में सबसे पहले आपको बताएं, गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जहां बहक हो गया जबकि 5 अफराद झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया है। नौजवान की शनाख्त इमरान के नाम से हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जहां बहक हो गया जबकि 5 अफराद झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया। नौजवान की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जहां बहक हो गया जबकि 5 अफराद झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया। नौजवान की शिनाख्त इमरान के नाम से हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जहां बहक जबकि 5 अफराद झुलस गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया। नौजवान की शिनाख्त इमरान के नाम से हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जहां बहक जबकि 5 अफराद झुलस गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया। नौजवान की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जहां बहक हो गया जबकि 5 अफराद झुलस गए हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इंडिगो होटल में लगने वाली आग के नतीजे में कीमती जानों का नुकसान हुआ है। दो लोग लापता हैं, एक शहर जा रहा है और जी एक बिल्कुल, उठाने वाला मैंने बताया यही कि 2 लोग अभी इस वक्त हैं जिनको सर्च कर रहे हैं। कोई है सर के नहीं, अभी तक नहीं है जी। 4 लोग जख्मी हुए, जिसमें से 3 सफोकेशन की वजह से, एक को बर्न इंजरीज है, उसको जिना हॉस्पिटल शिफ्ट। वैसे साहब, ये आग लगी कैसे, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये बॉयलर रूम में जिस वजह से हुई वो अभी उसकी तहकीकात सामने आएंगी। ये अभी इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। थैंक यू। गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जहां बहक जबकि 5 अफराद झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया। नौजवान की शिनाख्त इमरान के नाम से हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक शख्स जहां बहक जबकि 5 अफराद झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इंडिगो होटल में लगने वाली आग के नतीजे में कीमती जान का नुकसान हुआ है। इसी पर हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर, क्या देख रहे हैं? एक जान का नुकसान हुआ है या मजीद हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं अभी तक? ये गुलबर्ग का इलाका है, वहाँ पर जो है वो इंडिगो होटल में खौफनाक आग लगी है। एक नौजवान जो है वो जाम बहक हो गया है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को जो है वो निकाल लिया है और लाख होने वाले नौजवान की शिनाख्त इमरान के नाम से हुई है। थोड़ी देर पहले रेस्क्यू की तरफ से एक मैसेज जारी किया गया, जहाँ ये बताया गया है कि एक शख्स जो है वो मिसिंग है। बेसमेंट में जो है वो शख्स जो है, जिसका नाम इमरान बताया जा रहा था, वो मिसिंग है। होटल इंतजामिया के मुताबिक आग बुझाकर जब जो है वो उसको क्लियर किया गया तो वहाँ से जो है वो नौजवान इमरान की जो है वो लाश बरामद हुई। लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है और इसके अलावा 5 अफराद जो जख्मी थे उनको जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ एक शख्स की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। अभी भी जो है वो आग बुझाने का जो है वो अमल जारी है, कूलिंग का अमल जारी है और रेस्क्यू कुछ टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं। डीआईजी ऑपरेशन जो है वो भी मौके पर पहुंचे और इसके अलावा डीसी लाहौर भी मौके पर पहुंचे। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद रज़मान का ये कहना है कि आग सिर्फ होटल के बेसमेंट में लगी, जिसे जो है वो बुझाया जा रहा है। होटल से 180 जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस वक्त जो है वो उनका कहना है कि अभी तक कोई भी शख्स जो है वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं है। तमाम जो अफराद जो फंसे हुए थे उनको जो है वो निकाल लिया गया है और आग बुझाने का और कूलिंग का जो अमल है वो जारी है। ताहम आग लगने से जो है वो खौफो हरास फैल गया और जो करीबी इमारतें थी उनको भी जो है वो खाली कराया गया, क्योंकि जो धुएं के जो बादल थे वो उठ रहे थे और खौफो हरास का एक मंजर था और जिसकी वजह से रेस्क्यू की मजीद टीमें भी जो है वो मंगवाई गई। और आग इस तेजी से लगी कि जो होटल के अंदर लोग थे वो नीचे नहीं आ सके। उनको अपनी जाने बचाने के लिए कुछ अफराद जो है वो ऊपर चले गए। बाद उनको जो है वो वहां से रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौके पर पहुंची और उन अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया। कराची के बाद ये लाहौर में जो आग लगने का जो है बड़ा वाकया, जिसकी वजह से जो है वो खौफनाक पाया गया कि कहीं ये आग उस प्लाजे की तरह, गुल प्लाजे की तरह शिद्दत इख्तियार न कर जाए और हलाकतें ना हो जाएं और शहरी जो है वो अपनी जानें बचाने के लिए जो है वो चीखने चलाने लगे। जिसके बाद रेस्क्यू की टीमें ने उनको जो है वो रेस्क्यू किया। अभी बेसमेंट में आग लगी और जिसके बाद जो है
आग जो है वो दीगर जो है वो मंजिल तक फैलने लगी। खौफनाक आग थी और जानी शाहदीन का ये कहना है कि हमने जो वहाँ पर होटल में मौजूद थे उनका ये कहना है कि हम अपनी जाने बचाने के लिए पहले नीचे आए, उसके बाद जब नीचे धुएं की वजह से नहीं आ सके उसके बाद जो है वो आखिरी मंजिल पर चले गए और उसके बाद रेस्क्यू एहलकारों को जो है जो लोग जो होटल में फंसे हुए थे वो हाथ हिलाकर आवाजें देकर जो है वो बुलाते रहे और उनके बुलाने पर रेस्क्यू टीम ने जो है वो उनको रेस्क्यू किया। एक शख्स जो कि बेसमेंट में था जो कि बाहर नहीं आ सका वो जो है वो हलाक हुआ है। उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बेसमेंट से अपनी जान बचाने में नाकाम रहा क्योंकि धुआं भरने की वजह से वो बाहर नहीं आ सका। बाकी जो 6 अफराद जिसमें एक शख्स की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है और 5 अफराद में एक शख्स की जो हालत नाजुक है, बाकी 4 की जो हालत है वो मुदस्सिर, नुकसान की क्या हद है? आग से होटल के कितने फ्लोर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं? क्या फर्नीचर और कीमती सामान के अलावा इमारत के ढांचे को भी कोई खतरा हुआ है या वो मुतासिर हुई है इससे? जी बिल्कुल, फिलहाल जो नुकसान का तखमीना तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन क्योंकि जो फर्नीचर था वो काफी डैमेज हुआ है, वो उसको काफी नुकसान हुआ है। इमारत का तो बाद में देखा जाएगा किस हद तक उसको नुकसान पहुंचा है, क्योंकि फिलहाल उसका तखमीना लगाना जो है वो मुश्किल है। जब रेस्क्यू की टीमें, जिला इंतजामिया की टीमें उसका जो है वो पूरा तखमीना लगाएंगी, लेकिन अब तक जो है वो काफी नुकसान बताया जा रहा है जो है वो होटल इंतजामिया की तरफ से, और ये भी बताया जा रहा है कि गैस लीकेज की वजह से यह वो आग लगी है। तो हम फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद और तहकीकात के बाद इस आग के हवाले से जो मजीद हकाइक हम सामने आएंगे कि आग किस जी मुदस्सिर हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गुलबर्ग होटल में आग कैसे लगी है, इस हवाले से ऐन शाहिदीन की गुफ्तगू हमारे नाज़रीन को सुनवाते हैं। मैं अपना सूटकेस गाड़ी तक ले जाने जा रहा था तो मुझे न स्मोक आया, मुझे स्मेल आई। मैंने बाहर देखा कि वो इमरजेंसी वो जो एग्जिट लाइट्स होती हैं वो जल रही हैं, तो वहाँ से मैंने अपने कोलिग्स को बोला भागो आग लगी हुई, क्योंकि हम कराची से हैं और हमने 2 दिन पहले ही जो देखा है तो हम ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में थे। तो फिर क्रू आ रहा था ऊपर नीचे से, लॉबी में ही आ रहा था, वो मैनुअल स्टेयरकेस होती है वहाँ से आ रहा था। तो फिर वो उसने हमें टॉप फ्लोर पे लेके गया। हम टॉप फ्लोर पे, वहाँ पूरा क्रू मौजूद था, उन्होंने हमारा बैग पैक वगैरह सब हमारे साथ लेके गए ऊपर। वहाँ से हमने फिर सब कुछ छोड़ा और हमने बोला लेट्स ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम द स्टेयरकेस। हम कराची से यहाँ पर आए हुए थे और हमारा एक ऑफिशियल ट्रिप था, तो हमने कल रात से यहाँ पर स्टे किया था और तकरीबन सुबह कोई 10:30-11 बजे के टाइम पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का शटडाउन हुआ और उसके साथ जो है फिर कोई 5-1 मिनट बाद हमने बाहर डोर ओपन किए और हमने मतलब देखा बाहर के लाइक वो पैनिकिंग सिचुएशन में लोग थे और स्मोक भी भर चुका था तकरीबन। तो फिर उसके बाद वहाँ से एग्ज़िट किया, 6th फ्लोर पे आए और फिर जो है लाइक 6th फ्लोर पे आके हमें कोई डोर नहीं मिल रहा था कि जो इमरजेंसी का जो एग्ज़िट होता है, कोई साइनेज नहीं था। तो बट अपनी मदद आपके तहत जो है वो बैक डोर हमने रास्ता ढूंढा और फिर हम नीचे आए और कोई फायर अलार्म सिस्टम जो बिल्डिंग में एक बेसिक होता है वो नहीं था और उसके बाद फायर अलार्म, स्प्रिंकल सिस्टम या कोई ऐसी स्मोक डिटेक्टर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। ऐन शाहिदीन की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको बताएं कि आग सिर्फ होटल के बेसमेंट में लगी है, जिसे बचाने का काम अभी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आग बुझाने का काम अभी जारी है। होटल से 180 लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आग सिर्फ होटल के बेसमेंट में लगी है, जिसे बुझाने का काम अभी जारी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इस वक्त बिल्डिंग के अंदर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। अगर आग की वजह से कुछ लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया है। आग को बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने क्या कहा, हमारे नाज़रीन को सुनवाते हैं। कम्युनिटी के करीब जो रेजिडेंट थे उनको कर लिए। 5 लोग नीचे से हमारे 1122 वालों ने कंधों पे उठा के लेके आए हैं। दे आर ऑल सेफ। और आग लगने की वजह हम थोड़ी देर में इसको इंशाल्लाह जैसे ही बंद होती है फिर एक दफ़ा इंस्पेक्शन करते हैं। सेफ्टी जो है फायर वो मौजूद नहीं, वो आपने अभी अंदाज़ा ना लगाएं, अभी एक दफ़ा इसको हम मैनेज कर लें, उसके बाद ये सारी चीज़ें दोबारा देख लेंगे। कहा जा रहा है कोई बॉयलर फटा है, बॉयलर के हवाले से क्या? ये अभी बातें हैं, एक दफ़ा लोगों को प्रॉपर रेस्क्यू कर ले, आग बुझा लें, फिर इंशाल्लाह पूरी ये ब्रीफिंग देंगे 112। अच्छा सर, ये बताएं आग अभी लगी हुई है या कंट्रोल है कि आग की शिद्दत कोई ज़्यादा है कि किसी तरह धुआं उठ रहा है?
कितने फीसद तक आग पर काबू पाया जा सका, ये बताएं। अभी तक बेसमेंट में है, उससे ऊपर नहीं गई। बेसमेंट में पानी का प्रॉपर हाइड्रेंट लगा हुआ है, पानी प्रॉपर नीचे पहुंच रहा है। टीम कॉन्फिडेंट है इंशाल्लाह, नथिंग। चीफ सेक्रेटरी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिश ज़दगी, एक शख्स जाँ भाग जबकि 5 अफराद झुलस गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया। नौजवान की शिनाख्त इमरान के नाम से हुई है। इस हवाले से क्या तफसीलात जानेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताएगा कि रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि आग पर मुकम्मल काबू कब तक पा लिया जाएगा? मुजाहिद लतीफ़ से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिश ज़दगी, एक शख्स जाँ भग जबकि 5 अफराद झुलस गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया। नौजवान की शिनाख्त इमरान के नाम से हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं गुलबर्ग इंडिगो में आतिश ज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। एक शख्स जाँ भग जबकि 5 अफराद झुलस गए हैं। आग सिर्फ होटल के बेसमेंट में लगी, जिसे बुझाने का काम जारी है। होटल से 180 लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान की ये मीडिया से गुफ्तगू भी हुई है। और आपको एक दफ़ा फिर से बताते चले, होटल से 180 लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर, क्या देख रहे हैं, क्या इस वक्त पेशरफ्त है वहाँ पे? जी बिल्कुल, रेस्क्यू की टीमें जो है वो आग बुझाने में मसरूफ हैं और ताहल जो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू जो है वो नहीं पाया जा सका है। एक शख्स और भी जो है वो मिसिंग होने की जो है वो इतलात मिल रही हैं कि इमरान के साथ एक और शख्स भी मौजूद था वहाँ पे होटल में, जो कि ताहल मिसिंग है। उसका भी जो है वो रेस्क्यू एहलकार पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शख्स जो है वो कहाँ गया, अगर वो बाहर निकल गया है या फिर वो बेसमेंट के अंदर ही जो है वो मौजूद है। रेस्क्यू टीमें जो है वो का कहना है कि मुकम्मल तौर पर जो है जब आग पर काबू पा लिया जाएगा, कूलिंग मुकम्मल हो जाएगी और उसके बारे में जो है वो पता लगाया जाएगा। और इस वजह से रेस्क्यू तर्जमान का ये कहना है कि 12:25 पर जो है वो इंडिगो होटल से फायर कॉल जो है वो मसूल हुई और रेस्क्यू की 21 गाड़ियां जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। उसमें जो रेस्क्यू के 80 के करीब एहलकार हैं वो मौजूद हैं। 7 लोगों को अब तक जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा चुकी है और जिसमें एक जो है वो शदीद जख्मी है, जिसका जिस्म जो है 70 से 30 से 40% जो है वो जल चुका है। 275 के करीब बाकी सारा अमला और गेस्ट को जो है वो रेस्क्यू किया गया। वहां से जो होटल के अंदर मौजूद थे 275 के करीब जो है वो लोग मौजूद थे जिनको जो है वो वहां से रेस्क्यू किया गया। ये जो है वो 19 स्टोरी प्लाजा है, 3 बेसमेंट हैं और 4 कनाल पर जो है वो मुश्तमिल प्लाजा है। मुदस्सिर, ये बताएं कि होटल की पार्किंग में खड़ी मेहमानों की गाड़ियों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियों की जो पार्किंग होती है वो बेसमेंट में होती है, तो उसकी क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी कुछ गाड़ियों को भी जो है वो नुकसान पहुंचा है और क्योंकि भगदड़ भी वहां पर मची है, लोग आपकी जाने बचाने के लिए वहां पर भागे हैं और जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनकी फायर फाइटिंग की वजह से जो है उन्होंने कोशिश की गाड़ियों को बचाने की, लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कुछ गाड़ियों को नहीं बचा सके हैं। फिलहाल रेस्क्यू काम का कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आग जिस तेजी से फैली है उस वजह से जो है वो सामान होने की वजह से, फर्नीचर का सामान होने की वजह से, दीगर जो है वो चीजें होने की वजह से, प्लास्टिक की, उसकी वजह से आग पर जो है काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से जो मजीद गाड़ियां मंगवाई गई बादशाह जहां पर जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से जो इतलात मिल रही है कि एक जो इमरान जो जाँ भाग हुआ है इसके साथ एक और शख्स मौजूद है जो कि बेसमेंट के अंदर ही मौजूद है। ताहाल उसको तलाश किया जा रहा है ताकि उसका पता लगाया सके कि वो हलाक है या फिर अभी जिंदा है या फिर हलाक हो चुका है। जबकि बाकी जो अफराद हैं जिसमें एक जो है वो 30 से 40 से चल चुका है उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और बाकी जो मुदस्सिर हुसैन आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मुजाहिद लतीफ़ ने, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं कि अभी की ताज़ा सूरत हाल क्या है। मुजाहिद, ये बताएगा कि रेस्क्यू की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि आग पर मुकम्मल काबू कब तक पा लिया जाएगा?
मुजाहिद लतीफ़ भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुलबर्ग के इलाके में इंडिगो होटल में आतिश ज़दगी, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक कहा जा रहा है कि आग होटल के तहखाने में लगी है। आग गैस लीकेज की वजह से लगी है। रेस्क्यू टीम ने तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। आग बुझाने का अमल अभी भी जारी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर समान और DC लाहौर अली एजाज जाए वकुआ पर पहुंच गए हैं। आग होटल के बेसमेंट में लगी है। होटल से 180 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर समान की मौके पर गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि इस वक्त बिल्डिंग के अंदर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। बिल्कुल, नाजरीन को बताते चलें कि गुलबर्ग का इंतहाई मसरूफ़ इलाका है। इंतज़ामिया का वहाँ पहुँचना जाहिर करता है कि सूरत हाल काफ़ी हसास है और इस वक्त रेस्क्यू ऑफिसर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। रेस्क्यू की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और इस वक्त 70 से ज़्यादा रेस्क्यूअर यहाँ पे काम कर रहे हैं। 22 को जब ये कॉल मौसूल हुई है तो फौरी तौर पे रेस्क्यू की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और इस वक्त 70 से ज़्यादा रेस्क्यूअर यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। सारे के सारे सोर्सेज इन प्लेसेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 19 प्लाजा ये बिल्डिंग है जिसके नीचे 3 बेसमेंट है। सारे का सारा स्टाफ सेव है। यहाँ पे आने वाले सारे के सारे गेस्ट सेव है। मेरी अभी चीफ इंजीनियर से बात हुई है, मैंने उन्हें कहा है कि हेड काउंट करके मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन है। सिर्फ एक शख्स अभी तक की मालूमात के मुताबिक जो CCTV ऑपरेटर शहरियार नाम उसका बता रहे हैं कि वो मिसिंग है। सर्च ऑपरेशन जारी है और अच्छी खबर ये है कि अभी तक यहाँ पे कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, कोई डेथ नहीं है। 6 लोगों को यहाँ से स्मोक के अंदर से रेस्क्यू किया गया है। एक शख्स जो है वो 30 से 40% मुबीन नामी जो है वो बर्न है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अच्छी खबर ये है कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई डेथ नहीं है। अल्लाह पाक खैरियत रखें। अभी ऑपरेशन जारी है, जो अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। कितना टाइम लग सकता है ऑपरेशन में? और वो जो मुबीन है वो जो 30-40% है वो क्या काम करता था यहाँ पे और किस हॉस्पिटल में उसको मुंतकिल किया गया? मुझे अभी बताया गया है कि जो मुबीन है वो यहाँ के ग्राउंड ऑपरेशन का जो है वो वहाँ पे वो काम करता था, उसको ऑपरेट करता था। अभी मजीद उसकी क्या जेडी हैं वो लोग बताएंगे। जो बंदा यहाँ से शिफ्ट हुआ है इब्तदाई इतलात के मुताबिक उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। ज़्यादा जो स्मोक है वो B1 पे है, B2 और B3 में इतनी सिचुएशन नहीं है। आप ये देखें कि आपके सामने ये 19 मंजिला प्लाजा है और इसके अंदर 300 के करीब लोग मौजूद थे, जिसमें 200 स्टाफ थे और बाकी गेस्ट थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सेफली इवैक्यूएट हो चुके हैं। आग लगने की वजह बताइएगा। 3 लोग थे, एक वेले का था और एक कूड़ा उठाने वाला, वो 2 मिलाकर टोटल 3 लोग लापता हैं। देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमें जो यहाँ के चीफ इंजीनियर ने डाटा दिया है उसके मुताबिक 1 लोग मिसिंग है। हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम अपना ऑपरेशन तब ख़त्म करेंगे जब हम सारी लाइंस को क्लियर कर लेंगे। आग जो है वो B1 यानी कि बिल्कुल, गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया है। एक शख्स जाँ बहक हो गया है, 5 अफराद झुलस गए हैं और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेख जैन इंडिगो होटल के बाहर मौजूद है। जैन, बताइएगा कि क्या धुएं के अखराज के लिए शीशे तोड़ने का अमल शुरू कर दिया गया है? जो इंडिगो होटल हुसैन चौक गुलबर्ग में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया, तर्जुमान रेस्क्यू की तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि इस इंडिगो होटल की लॉन्ड्री में काम करने वाला जो शख्स है जिसका नाम इमरान बताया जा रहा है, वो इस आतिश ज़दगी की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है और रेस्क्यू की गाड़ियों की तरफ से ही इस इमरान नामी शख्स को डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा भी 7 अफराद हैं जो कि इस आतिश ज़दगी की वजह से मुतासिर हुए हैं। इसमें एक मुबीन नामी शख्स है जो कि इस इंडिगो होटल में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और उसकी जो बॉडी है वो 30 से 40% तक इस आग की वजह से झुलस चुकी है और उसको सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा शहरियार नामी शख्स भी है जो कि इंडिगो होटल के अंदर जो CCTV कैमरास हैं वहाँ पर उसकी मॉनिटरिंग की ज़िम्मेदारी थी और अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है और जितने भी शख्स जितने भी लोग हैं उनको यहाँ से अभी तक इवैक्यूएट किया गया है, उसमें शहरियार नामी शख्स अभी तक लापता है और वो ज़िंदा या मुर्दा हालत में अभी तक नहीं मिला और उस शहरियार शख्स की तलाश के लिए अभी जो रेस्क्यू के खुसूसी तौर पर फायर फाइटर्स हैं उनको जो मखसूस सिलेंडर्स हैं उनको देकर इंडिगो होटल के अंदर भेजा गया है और उस शख्स की तलाश जारी है। अभी तक जो हुकाम हैं
ان की तरफ से ये कंफर्म किया जा रहा है कि इंडिगो होटल में लगने वाली आग के नतीजे में 180 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और जो इस होटल के अंदर काम करने वाले लोग थे उनको भी यहाँ से अभी तक बाहर निकाला जा चुका है। तर्जुमान रेस्क्यू और पंजाब हुकूमत इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि कोई भी शख्स अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन रेस्क्यू हुकाम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक तमाम लाइंस को, तमाम फ्लोर्स को एक दफ़ा क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी हतमी रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। अब इंडिगो होटल के अंदर लगने वाली जो आग है उसके हवाले से अपडेट ये है कि अभी तक आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। तकरीबन 12:20 से 25 मिनट था जब यहाँ पर आग लगने का वाक़या रूनुमा हुआ था और अब 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो आग लगने का, जहाँ पर आग लगी थी जो कि इस होटल की बेसमेंट नंबर 1 है, B1 है, वहाँ से आग को मुकम्मल तौर पर नहीं बुझाया जा सका और अभी भी होटल की जो अकब साइड है वहाँ से धुएं को जो बादल हैं वो निकल रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या होटल की इमारत में आग बुझाने का खुद का निजाम ने इस इमारत का फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं किया था? देखें, जो इसमें होटल मैनेजमेंट है और जो पंजाब गवर्नमेंट है, चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर आए, DG/LDA यहाँ पर आए, उनकी तरफ से इस अमर की तस्दीक की जा रही है कि यहाँ पर फायर हाइड्रेंट सिस्टम मौजूद था और उसमें वाफर पानी भी मौजूद था। ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ है, लेकिन अब अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएँ तो अगर फायर हाइड्रेंट सिस्टम मौजूद था और वो फ़ाल भी था तो उसके बावजूद, वाफर पानी मिकदार में होने के बावजूद अभी तक आग के ऊपर काबू क्यों नहीं पाया गया? ये कई सवालात जन्म ले रहे हैं कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम मौजूद था, आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद थे, जो फायर एग्जिट हैं वो मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक आग पर काबू ना पाया जाना जो कि इस चीज़ के ऊपर सवालात खड़े कर रहा है कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम बेहतर अंदाज में क्यों नहीं चल रहा था। अब इसमें कानून देखा जाए तो किसी भी ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे, और मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। मुजाहिद लतीफ़, आपका बहुत शुक्रिया। गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिश ज़दगी का ये वाक़या पेश आया है और एक शख्स जाँ बहक हो गया, 5 अफराद झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अब वक्त हुआ है